अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। ग्लोबल साउथ रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा आलमी निज़ाम अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है ग्लोबल साउथ के ममालिक को। हाल ही में क्यूबा के शहर हवाना में ग्लोबल साउथ ममालिक की एक तंजीम G77 या G77 की एक समिट हुई है, जिसमें इन ग्लोबल साउथ के रहनुमाओं ने कुछ ऐसे सवालात खड़े किए हैं मौजूदा आलमी निज़ाम पे, और उन्होंने कुछ ऐसी सजेशंस, कुछ ऐसे इस्लाहात की मांग की है, डिमांड की है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा आलमी निज़ाम को धचका लग सकता है। G77 समिट में कौन से अहम सवालात खड़े किए गए हैं और इस समिट में कौन से अहम सजेशंस या इस्लाहात की मांग की गई है, और सबसे अहम बात यह कि इस समिट में कौन से अहम रहनुमाओं ने शिरकत की है, और आज के व्लॉग में ये जानने की हम कोशिश करते हैं। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा आलमी निज़ाम अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है। अब इस निज़ाम पे जहाँ कहाँ से सवालात खड़े किए जा रहे हैं, इससे तरक्की पजीर ममालिक को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल साउथ यानी कि तरक्की पजीर ममालिक की एक तंजीम G77 की समिट हुई है क्यूबा के शहर हवाना में। उस तंजीम में भी कुछ ऐसे अहम सवालात किए गए हैं, कुछ ऐसी सजेशंस दी गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो मौजूदा आलमी निज़ाम को धचका लग सकता है। इस समिट में न सिर्फ ग्लोबल साउथ के ममालिक ने शमूलियत अख्तियार की थी, बल्कि चाइना और यूनाइटेड नेशन के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने भी उस समिट में कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इस मौजूदा आलमी निज़ाम को बहुत बड़ा धचका हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मौजूदा आलमी निज़ाम अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है। ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सारे ममालिक के लिए, ना सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। ये कहना था एंटोनियो गुतेरेस का। और चाइना ने भी ये कहा है कि वो G77 की एजेंडा को सपोर्ट करता है, वो इस मौजूदा आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। वो भी चाहता है कुछ ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सारे ममालिक के लिए, ना सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ वालों के भी लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। मौजूदा निज़ाम अनइक्वल है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, इसमें तब्दीली होना लाजमी है। और ग्लोबल साउथ के कुछ रहनुमाओं ने, बल्कि क्यूबा के सदर ने ये कहा कि इस निज़ाम को हमें यानी कि ग्लोबल साउथ वालों को ही तब्दील करना है। ग्लोबल नॉर्थ वाले ये नहीं चाहेंगे कि इस निज़ाम में कोई तब्दीलियाँ लाई जाएँ। लेकिन क्यूबा के सदर का ये कहना था कि ग्लोबल साउथ वाले ममालिक को ही कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जैसे ये निज़ाम तब्दील हो सके, क्योंकि ये निज़ाम अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है। इसे बहुत बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है ग्लोबल साउथ को। आप देखें इस वक्त ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा ख़तरा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है ग्लोबल साउथ वाले ममालिक को। और दूसरी तरफ ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम का निज़ाम है, इससे भी बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है ग्लोबल साउथ वाले ममालिक को। इस वक्त सारी दुनिया में डॉलर का राज है। अगर किसी भी ममालिक के पास डॉलर नहीं है तो वो ट्रेड नहीं कर सकते, वो तिजारत किसी भी दूसरे ममालिक से नहीं कर सकते। तो क्यूबा के सदर का ये कहना था कि अब इस निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। ये निज़ाम ना सिर्फ हमें तबाह कर रहा है बल्कि ये हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी एक रुकावट है। अगर ये निज़ाम तब्दील नहीं होता तो तरक्की पजीर ममालिक या ग्लोबल साउथ कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं हासिल कर सकता। तो इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। और क्यूबा के सदर का ये कहना था कि इस निज़ाम को कोई दूसरा तब्दील नहीं करेगा बल्कि ग्लोबल साउथ के रहनुमाओं को ही तब्दील करना पड़ेगा। ग्लोबल नॉर्थ वाले ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी ग्लोबल साउथ के ममालिक को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिसके तहत ये निज़ाम ख़त्म हो। ये निज़ाम, ये जो जुल्म का निज़ाम है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल जन्म ले रहा है कि क्या ये मौजूदा आलमी निज़ाम जो कि अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है, अनडेमोक्रेटिक है, तो ये क्या तब्दील हो सकता है या नहीं। मैं समझता हूँ ये मौजूदा आलमी निज़ाम तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ख़ुसूसी तौर पर ग्लोबल साउथ को लीडरशिप अख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ममालिक वाले, ख़ुसूसी तौर पर वेस्ट ममालिक या USA और यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मौजूदा आलमी निज़ाम है सिर्फ वेस्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। USA और मगरब के ममालिक को ये सिर्फ मौजूदा निज़ाम सपोर्ट करता है। तो ये ममालिक रजिस्ट कर सकते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये मौजूदा आलमी निज़ाम तब्दील हो। ख़ुसूसी तौर पर ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि तरक्की पजीर ममालिक के मौशतों को तबाह और
बर्बाद कर रहे हैं। ये जो इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक में भूख, अफलास, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफरात ज़रिया महंगाई है, वो इन ममालिक की पॉलिसियों की वजह से है और इन ब्रिटेन वुड सिस्टम यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों की वजह से ही ये सारी चीज़ें तरक्की पजीर ममालिक को फेस करनी पड़ रही है। तो ये निज़ाम यकीनी तौर पर तब्दील होना चाहिए, लेकिन ये जो ग्लोबल नॉर्थ वाले ममालिक है वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ग्लोबल साउथ को कुछ इससे इक़दाम उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उससे ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी इन ग्लोबल साउथ ममालिक को, तो फिर ही ये मुमकिन हो सकता है। और सबसे अहम बात ये कि आने वाले कुछ वर्षों में ये तो मुमकिन नहीं होगा। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ा वक्त दरकार होगा। ग्लोबल साउथ वाले ममालिक को कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अख्तियार करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो फिर ये मुमकिन हो सकता है। नहीं तो ये निज़ाम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ वाले ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस मौजूदा निज़ाम में कोई तब्दीली लाई जाए। ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस मौजूदा आलमी निज़ाम को तब्दील किया जाए। इसके लिए चाइना और दूसरे ममालिक को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर ही मुमकिन हो सकेगा। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।